कविता मंच तथा यहाँ उपस्थित सभी विद्वद्गणों को मेरा सादर प्रणाम। रघुवीर सहाय जी से मैं बहुत स्वयं मुझे लगता है कि मैं बहुत गहरे से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरी जो थीसिस थी, जो डिसर्टेशन थी एमफिल की, वो मैंने रघुवीर सहाय पर ही लिखी थी। रघुवीर सहाय के काव्य में व्यक्ति अस्मिता, यह मेरा विषय था, इसलिए मेरा उनसे बहुत गहरा जुड़ाव मैं महसूस करती हूँ। और आज जो कविता मैं आप सभी के समक्ष पढ़ने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है जीवन के अंतिम दिन, जिसमें उन्होंने बहुत ही मर्मस्पर्शी कविता है। इसे आप शब्द शब्द ध्यान से सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि शायद जीवन के अंतिम दिनों में ऐसा ही महसूस होता होगा। उनको ये डर है कि यदि मेरी अर्धांगिनी पहले जाएं तो मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा। इस तरह ये कविता है। और जीवन जीने का कारण शायद समाप्त हो जाता हो, लेकिन काम कभी समाप्त नहीं होते, ऐसा इसमें भाव देखने को मिलता है। कविता कुछ इस प्रकार है। जो यहाँ से जाता है बिना कुछ कहे जाता है, रोज़ मिलते हैं जो वे भी चले जाते हैं। आखिरी वक्त कुछ बगैर कहे तुम चली जाओगी या मैं चला जाऊँगा, और कुछ बातें पड़ी रह जाएंगी कहने के लिए। मैं तुम्हें अपना जीवन नहीं दे सकता, जो बचा है जीवन मैं रखता हूँ तुम्हें जिला रखने के लिए। जबकि सब कुछ देकर तुम्हें बचा रखना चाहूँगा, वह अंतिम लेख उपसंहार हम कब लिखेंगे, जब जीवन यह प्रसंग दर्ज करने में चूक जाएगा। जीवन की निष्फलता उसके निष्कर्ष में नहीं है, जीवन की निष्फलता उसके निष्कर्ष में नहीं है, वह उसे खर्च करने के सिलसिले में ही है। 60 वर्ष स्मृतियों से भरे सब मिलकर एक बड़ा पत्थर हो गए हैं। सच्चे कलाकार जान जाते हैं कि उनका अंत अब आ गया है। सच्चे कलाकार जान जाते हैं कि उनका अंत अब आ गया है। जीवन के 5 वर्ष अंत में अकेला रहूँगा मैं, इसका अभ्यास नहीं कर सकता, क्योंकि वे अंत में ही होंगे, इसके पहले नहीं। ये सब सामान मैं लिए लिए फिरा, अंत में एक घर बनवाया, उसमें उन्हें धरा, और भी अंत में छाँटने लग गया इनमें से काम का एक कागज़। जीवन के अंतिम दिन यही करते हुए इस कोठरी की रद्दी में उसमें रखते हुए चल बसा। यह नहीं कह सकता अब कल दिन निकलने पर शुरू होगा, अभी कुछ और दिन जिंदा रहूँगा। अधूरे लेखों को पूरा नहीं कर पाया तो घर में जमा कागज़ों को छांटना है, और बहुत से काम के बर्तन हटाने हैं जो कभी सहसा किसी की मेज़बानी के वास्ते रखे थे। आखिर ये अधलिखी डायरियाँ लिए कहाँ कहाँ तक जाऊँगा मैं। मेरे पिता नहीं रहे और अनेक पुरखों के बाद मैं बच रहा। अब वह सागर आ रहा है जहाँ कई बेड़े उतराते डूबते पानी पर ठहरे हैं। मैं अपनी मृत्यु के बारे में सोचता सोचता दिन भर की थकान में डूबकर सो जाता हूँ। दीवार पर तस्वीर कब खींची गई थी, कैमरा था बहुत मामूली। वही घर था जहाँ की तमाम खुशियाँ अगर मैं याद कर पाऊँ तो नहीं बता पाऊँगा तारीखें। कुछ दूसरी यादों से बिना अलग किए, कहीं ये वही जगहें तो नहीं हैं। भले ही वे दिन न हों जो कि जगहों को समय के दायरे में ले आए हों। भले ही वे दिन न हों जो कि जगहों को समय के दायरे में ले आए हों। शायद किसी ढब से दीवार पर तस्वीर यह कुछ धुल गई है। धन्यवाद।